अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स। तो पहला केस हमने जो पढ़ा था दैट वाज नेपोलस केस, नेपोलस स्टोरी, हाउ दे कैसे उन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल स्टार्ट की फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ जो हमारा दूसरा केस है दैट इज़ बोलिविया वाटर वॉर। दैट मीन्स बोलिविया का एक पर्टिकुलर इशू था वाटर, उससे रिलेटेड कुछ हुआ था, कोई पॉपुलर स्ट्रगल हो गई थी बोलिविया में। तो अब हम उसी चीज़ को देखेंगे। लेट वी सी द स्टोरी ऑफ बोलिविया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पॉपुलर स्ट्रगल्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे जो पॉपुलर स्ट्रगल्स है या जो रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इसलिए की जाए कि वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करे, ठीक है, या इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ओनली। देयर कैन बी some other things also, rather I can say जो popular struggles हैं they are meant for the मतलब what can I say वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अगर आपको डेमोक्रेसी को मतलब प्रॉपरली फंक्शन कराना है तो उनके लिए भी पॉपुलर स्ट्रगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट इफ़ यू कैन टेक द केस ऑफ दिस बोलिविया, जो बोलिविया में वाटर वॉर हो गया, इसको इसलिए वाटर वॉर बोलते हैं क्योंकि इट वाज रिलेटेड विद वाटर, सम इशू वाज रिलेटेड विद वाटर एंड पीपल डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर दैट इशू, ठीक है, तो इसको वाटर वॉर कहा गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ जो है कोई एक पर्टिकुलर इशू था बोलिविया का, तो उससे रिलेटेड चीज़ हो गई। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही थी, ठीक है ना। दैट मीन्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस वेरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई एक इशू रेज हो जिसकी वजह से जो है पॉपुलर स्ट्रगल हो गया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, वी वर हैविंग डेमोक्रेसी बट यहाँ बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए, जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस आए, तो वहाँ पर जो विमेन थी शी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट एट दैट वेरी टाइम व्हेन दिस पर्टिकुलर इशू वाज रेज्ड बाय द women and they struggled for it, they protested for it, they demonstrated for it. That was one of the cases which was raised, the popular struggle was raised for the proper functioning of the democracy. That means it is not necessary that जो आपका popular struggles हैं they are related for the establishment of democracy to end despotic rule, no, but for the proper functioning of the this democracy popular struggles play their role. Let me see the case of now बोलिविया। बोलिविया एक पोर कंट्री है लैटिन अमेरिका की, ठीक है ना, यानी कि साउथ अमेरिका की एक जो कि कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो उसकी एक पोर कंट्री है बोलिविया। तो यहाँ पर जब ये बोलिविया एक पोर कंट्री है तो यहाँ पर इसको इट वाज हैविंग सम इशू, सम लोन इशू विद द वर्ल्ड बैंक एंड बट एट दैट वेरी टाइम जो वर्ल्ड बैंक था उसने जो बोलिविया की गवर्नमेंट थी उसको प्रेशराइज़ किया कि मतलब कुछ प्रेशराइज़ किया कि आप जो आपका क्यों किस लिए प्रेशराइज़ किया गवर्नमेंट को कि तुम दियो सब पन जो आपका म्यूनसिपल यानी कि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई जो है उसका कंट्रोल आप हमें दीजिए, यानी कि वर्ल्ड बैंक को दे, ठीक है। तो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ये क्या नाम है, मतलब जो गवर्नमेंट थी, जो बोलिविया की गवर्नमेंट थी जो कि ऑलरेडी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो उसने क्या किया, उसने जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई थी उसके जो राइट्स थे, ठीक है ना, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी को दिया, ठीक है ना, एमएनसी को दिया, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट था उसने एक्सटी है कुछ अब बम्बा कुछ अब बम्बा एक्सटी है इधर ही बोलिविया में। तो कहते हैं कि वहाँ का जो पानी था दैट वाज सोल्ड, द राइट्स, द वाटर राइट्स वाज सोल्ड टू एन एमएनसी। अब जब एमएनसी को ये मल्टीनेशनल कंपनी को ये मतलब ये वाटर राइट्स दे दिए गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिटी में, इस बोलिविया में क्या क्या व्हाट डिड दे डू। कहते हैं कि जो कंपनी थी उसने इमीडिएटली जो ही उसने वाटर राइट्स ले लिए, ठीक है ना, तो कहते हैं कि इसने वाटर प्राइस इंक्रीज़ कर दिया नियरली अबाउट 4 टाइम्स। अब जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा वाटर बिल आ रही थी मंथली। फॉर एग्जांपल अगर कोई वहाँ पर जो मतलब लोग थे उनका जो एवरेज इनकम था मंथली इनकम दैट वाज 5000,
लेकिन बिल उनका वाटर बिल 1000 पर मंथ आने लगा, ठीक है। दैट मीन्स 4 टाइम्स इनका जो मतलब वाटर बिल है वो रेज़ किया गया, ठीक है। तो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या हो गया, अचानक से एक पॉपुलर स्ट्रगल रेज़ हो गया, ठीक है ना। नेचुरली ये तो एक बहुत ही बड़ा इशू था जो गवर्नमेंट ने किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट इवॉल्व हो गई, तो कहते हैं कि जनवरी 2000 में 4 दिनों की स्ट्राइक हो गई। इसमें लेबरर्स ने, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने, कम्युनिस्ट लीडर्स ने, सॉरी कम्युनिटी लीडर्स ने, ठीक है ना, उन्होंने बिल्कुल एक सक्सेसफुल 4 डे प्रोटेस्ट किया, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जब ये प्रोटेस्ट हो गया तो जो गवर्नमेंट थी उसने इस चीज़ को लेके एग्री किया, उसने नेगोशिएट किया और मूवमेंट कॉल ऑफ हो गई, यानी कि ऐसा को बनी थी स्ट्राइक गई, कॉल ऑफ नॉट मूवमेंट बट स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। लेकिन कहते हैं कि इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, हाथ कुछ नहीं आया, ठीक है। जो कि उनके डिमांड्स थी वो डिमांड्स फुलफिल नहीं हो गई। तो उसके बाद क्या हो गया, जब ऐसा हो गया, जब कुछ नहीं हुआ, तो जो नेक्स्ट क्या नाम है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन थी, ठीक है ना, स्ट्रगल थी, वो फरवरी में स्टार्ट हो गई। तो कहते हैं कि यहाँ पर जब फरवरी में स्टार्ट हो गया, जो पुलिस थी दैट रेस्टोर्ड ब्रूटल रिप्रेशन, ठीक है ना। तो कहते हैं कि उसने ब्रुटैलिटी दिखाई तो लोगों को चुप कराया, लोग चुप कर गए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्राइक थी दैट वाज फॉलोड इन अप्रैल में हो गया। तो इस वक्त गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज किया, मार्शल लॉ मीन्स आर्मी रूल इम्पोज किया यहाँ पर। लेकिन जो लोगों का पावर था, ठीक है ना, उसने जो एमएनसी के ऑफिशियल्स थे, मतलब उनको मतलब फोर्स किया, मतलब तुम इतना ज़्यादा गई हाई लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेशन, इतनी बड़ी पॉपुलर स्ट्रगल हो गई कि जो एमएनसी ऑफिशियल्स थे दे फ्ली द सिटी, उन्होंने इस सिटी को ही छोड़ा और उन्होंने गवर्नमेंट को उस वक्त मतलब इस चीज़ के लिए तैयार किया कि आप जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स है उनको फुलफ़िल कीजिए। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट था एमएनसी के साथ जो कि गवर्नमेंट ने, बोलिविया की गवर्नमेंट ने किया था, एमएनसी के साथ कैंसिल किया गया और जो वाटर सप्लाई थी दैट वाज रेस्टोर्ड टू द म्यूनसिपैलिटी एट ओल्ड रेट्स, वैसे ही हो गए जैसे चल रहा था। और इसी चीज़ को नाम पड़ गया बोलिवियाज वाटर वॉर। दैट मीन्स दिस पॉपुलर स्ट्रगल कंटिन्यू टिल दे अचीव्ड देयर सक्सेस। अब यहाँ पर जो हमारा मतलब मेन टॉपिक है, हमने 2 स्टोरीज़ पढ़ी, एक स्टोरी हमने नेपाल की पढ़ी, एक स्टोरी हमने बोलिविया की पढ़ी, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे एक ईस्ट की पढ़ी, एक वेस्ट की पढ़ी, यहाँ पर अगर आप देखोगे इट इज़ डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड स्ट्रगल्स, व्हाट लेसन्स वी ड्रॉ फ्रॉम दीज 2 वेरी स्टोरीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो मतलब ये 2 स्टोरीज़ थी, ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट थी, ठीक है ना। फर्स्ट अगर हम नेपाल की केस देखेंगे, नेपाल का मसला था इट मतलब नेपाल इट वाज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, यानी कि वहाँ पर इनको डेमोक्रेसी या ऐसा कोई नहीं था जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सॉरी डेमोक्रेसी थी वो इस्टेब्लिश करना था, उसकी बुनियाद डालनी थी, फाउंडेशन डालनी थी, ठीक है ना। लेकिन बोलिविया में क्या था, बोलिविया में उनको इस डेमोक्रेसी को प्रॉपर फंक्शनिंग करानी थी, दैट इज़ एक पर्टिकुलर रीज़न था वहाँ पर इसकी फंक्शनिंग करानी थी वहाँ पर। लेकिन इस चीज़ की मतलब क्या नाम है इसका बुनियाद डालनी थी, आई बात समझ, फाउंडेशन ऑफ कंट्रीज politics in Nepal, but in Bolivia it was one specific reason which led to popular struggle and यहाँ पर वह the functioning, the proper functioning of democracy, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन अगर आप देखोगे सिमिलरिटी क्या थी, इन दोनों की सिमिलरिटी ये थी कि प्रोटेस्टर्स दोनों में हो गए, पॉपुलर स्ट्रगलर्स दोनों में हो गए और दोनों को सक्सेस मिलती है। नेपाल को भी सक्सेस मिलती है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए और बोलिविया को भी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, या जो डेमोक्रेसी ने जुल्म इनके साथ किया था उस जुल्म को ख़त्म करने का प्रोटेस्ट इनको मतलब बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनकी कुछ सिमिलरिटीज़ भी और भी सिमिलरिटीज़ हैं, बोथ रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, दोनों डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी। एक को इस्टेब्लिश करना था डेमोक्रेसी, एक को प्रॉपर फंक्शनिंग करानी थी डेमोक्रेसी। बोथ और इंस्टेंसेस ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट दैट लेड टू पॉपुलर स्ट्रगल्स, दोनों पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स थे, दोनों गवर्नमेंट से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स थे जिसकी वजह से पॉपुलर स्ट्रगल्स हो गई। दोनों में मास मोबिलाइजेशन हो गई, यानी कि दोनों में लोग इन्वॉल्व हो गए, दोनों में
लोग जोर दर जोर इन्वॉल्व हो गए और इशू रेज किया, सेम इशू रेज किया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस प्लेस वाइट रोल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें उन्होंने अपना रोल किया। जैसे मैं पहले बताऊं, जब हम क्या नाम है इसका, इसकी बात करेंगे नेपाल की, नेपाल में क्या हो गया था, अगर आपको याद होगा, नेपाल में एसपीए बना था, ठीक है ना, बना था ना, 7 पार्टी अलायंस, ठीक है ना, उसमें जो मतलब इस 7 पार्टी अलायंस में सारे मॉइस्टर्स ने हिस्सा लिया था, ठीक है ना, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे बोलिविया में, यहाँ पर भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा लिया। जैसे आप देखेंगे अलायंस बनी, अलायंस ऑफ लेबरर्स, अलायंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स या अलायंस ऑफ कम्युनिटी leaders. That means all were the political players who played a vital role in restoration of democracy या ऐसा कहो in the proper functioning of the democracy, ठीक है ना। यहाँ पर हम कुछ conclusions draw करते हैं। what इस रिलेशन से क्या होता है, पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी का आपस में क्या कनेक्शन है। अगर हम पहला चीज़ देखेंगे, जो डेमोक्रेसी है दैट इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व होती है, वो चलती है, वो रेज होती है, वो इनक्रेज होती है थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। अगर ना पॉपुलर स्ट्रगल्स गसन कहें, क्या पता डेमोक्रेसी रोज़ ऐसा कामयाब किन कहें ना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं डेमोक्रेसी में जो कि बिल्कुल अगर हम लेते हैं मतलब गसन तथ मज़ मुतफिक, लेकिन अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सेप्शनल केस होता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन मतलब द ग्रुप्स हु एक्सरसाइज पावर्स एंड दोज हु एस्पायर फॉर ए शेयर इन पावर, यानी कि ऐसा को यम जन पावर शेयरिंग यसान लोग, ठीक है ना, कॉमन पीपल एंड द गवर्नमेंट जिनके पास ये होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को डीपन करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फंक्शन करना चाहते हैं, तब जाके जो पॉपुलर स्ट्रगलर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी एक रिलेटेड द राइट टू वोट फॉर वीमेन, जो औरतें थी उन्होंने अपना इशू रेज किया, they struggled, they involved in these popular struggles, then after that their demands were fulfilled and they get the right to vote. Okay, number next, democratic conflict is resolved through mass mobilization, यानी कि democratic conflict यम हसा छ तम हसा छ resolve गसान, तम हसा छ ठीक गसान यिस टाइम्स हसा mass mobilization गछ कहें, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, जैसे पार्लियामेंट है आपकी, जुडिशरी है आपकी। लेकिन जब ये डिस्प्यूट डीप हो जाता है, ठीक है ना, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुद इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके जो लोग होते हैं, यानी कि इन इंस्टीट्यूशन से बाहर जो लोग होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, वो स्ट्रगल्स करते हैं, तब जाके जो डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते है, ठीक है ना। वन मोर थिंग इज दैट वी गेट फ्रॉम दिस वेरी टू लेसन्स, दिस स्टोरीज, दिस कन्फ्लिक्ट्स एंड मोबिलाइजेशंस, यानी कि कन्फ्लिक्ट्स एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल जो है वहाँ पर नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती हैं, कुछ नई चीज़ें जन्म आती हैं, कुछ लोग मतलब स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, अचानक से लोग बाहर जाते हैं, अचानक से सारे लोग मिलते हैं, अचानक से सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं और नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मोमेंट ग्रुप्स या स्टूडेंट ग्रुप्स, ऑल पीपल मीट एंड दे मेड अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच, जैसे मैं आपको एसपीए बताऊँ, एसपीए डिफरेंट पॉलिटिकल 7 पार्टी अलायंस, यानी कि 7 पार्टियाँ अलग अलग थी, लेकिन उन्होंने इस वक्त जब नेपाल में ये इशू रेज हो गया, एट दैट वेरी टाइम दे फॉर्मड अ स्पेशल 7 पार्टी अलायंस, सब पार्टियाँ मिलकर एक ही अलायंस बनाता है। इसी तरह अगर आप देखो कि यहाँ पर बोलिविया में भी सारे लोग, कम्युनिटी लीडर्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स, लेबरर्स इवन, दे ज्वाइनड द हैंड एंड मेड a new political organization which helped in eradicating the conflicts, or rather I can say in evolving the democracy, or I can say make the democracy a successful
वन। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर।